नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों का कमर तोड़ रही है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रसोई गैस से लेकर पेट्रोल, डीजल एवं खाने पीने चीज़ों तक हर जरूरी सामान की कीमतों का दाम इतना बढ़ चुका है कि लोग परेशान हो चुके हैं इससे। और लोगों का मानना यह भी है कि कमाई उतनी बढ़ नहीं रही है, लेकिन दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं मुंगेर ज़िले में, और मैं आपको बता दूं मेरे साथ हर एक दुकानदार मौजूद हैं। चलिए उनसे जानेंगे कि किस तरह से लोगों के बीच महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। पिछले महीने से लेकर के अभी तक कितना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और आम जनता किस तरह से जुटे हुए हैं। जनता पिछले महीनों की तरह उसी तरह खरीदारी कर रहे हैं प्याज का कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, एकदम आधा से कम। इसीलिए आप पंखा फूक रहे हैं। क्या करें, गर्मी है तो क्या करें, गर्मी से जान बचाना है ना। क्या आप नेपाल से हैं क्या? मैं नेपाली हूँ। तो वहाँ का महंगाई और यहाँ का महंगाई में क्या अंतर है? महंगाई तो उधर का महंगा है, इधर से जाएगा तो उधर मिलेगा, इधर से नहीं गया तो किसे मिलेगा। यानी कि यहाँ से ज़्यादा नेपाल महंगा है। हाँ, कितना प्राइस अभी प्याज का? मैं प्याज का नंबर का, एक नंबर का 500 रुपया। 500 रुपये किलो हाँ, प्याज? नंबर का क्या नंबर, क्या मतलब प्याज का क्या नंबर, नहीं समझ। एक नंबर का ओ, जो बढ़िया क्वालिटी का प्याज होता है। वो 5 किलो का 500 रुपया होता। 5 किलो का 500, हाँ यानी कि 100 रुपये किलो। हाँ, इतना महंगा है। और आलू का? आलू वही है रेट। वही रेट है। जिन्होंने कहा कि यहाँ से ज़्यादा महंगा, यानी कि 100 रुपये किलो का प्याज मिल रहा है। देखिए, एक ये मसाला का दुकान है, यहाँ के दुकानदार से जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने कहा कि गरीब जनता को कैसे बेचें, हर चीज़ की जो है महंगाई बढ़ चुकी है। किस किस चीज़ की दाम में बढ़ोतरी हुई? जैसे कि धनिया हो गया, मरीच हो गया। हाँ, खड़ा धनिया उसमें फिर मरीच हो गया। मरीच अभी महाजन डबल दाम बता रहे हैं, 870 रुपया बता रहे हैं दाम। धनिया का बता रहे हैं 150 रुपया। गरीब आदमी को हम लोग देते थे आज से 2 महीना पहले 100 रुपया किलो धनिया। वो मजदूर आदमी जो लेता था पप्पाबर मसाला, वो अभी 100 ग्राम ले रहा है। वो स्थिति से हम लोग का बिक्री और महाजन का पेमेंट बढ़ गया और बिक्री कम हो गया। ये सब जो आती है तो सब तो बाहर से ही आता होगा। सब भागलपुर महाजन से आते हैं। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट की जो है उसमें भी तो महंगा हुआ होगा। ट्रांसपोर्ट सबका भाड़ा वही है सर। भाड़ा वही है? हाँ, चलिए। भाड़ा में बढ़ोतरी हुई तभी तो इधर महंगा हुआ मसाला। साल तो अगर मान लीजिए कि अगर जो नाग मेरा 30 रुपया में आता था, वो नाग अभी 40 रुपया में आ रहा है, तो उससे हमको 10 रुपये का कोई फर्क नहीं है। ये अगर 60 किलो का धनिया आ रहा है और उसमें 50 टका किलो अगर दाब देगा मरवाली, तो कितना रुपया बढ़ गया। हम ये जानना चाहते हैं। यहाँ इस महंगाई के समय में आप पंखा डुला रहे हैं, एक भी जनता ने, एक भी ग्राहक ने। ये तो सर हम लोग का मजबूरी है कि हम लोग धूप में बैठे हैं। हम लोग का तो कोनो शोरूम है नहीं। हम लोग तो खुद सोचते हैं कि 500 टका कमा के घर जाए, मगर वो भी नहीं हो पा रहा है ये महंगाई में। आप लोग का जैसे कि पूरा जीवन जो है इसी पर है। तो अगर ऐसी स्थिति बनी हुई रहेगा तो क्या कीजिएगा? अगर ये स्थिति बनी रहेगी तो बोलिया बिस्तर बन के हमको भी है ना नौकरी करना पड़ेगा। नौकरी तो वहाँ दे ही नहीं रहा, दिल्ली बम्बई में। अच्छा, काम करना पड़ेगा। अभी हम राशन दुकान में मौजूद हैं। यहाँ पर हर ज़रूरत की सामान है, चावल हो, आटा हो, गेहूँ हो, दाल हो। जैसा कि आप जान रहे हैं कि महंगाई देश में लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में तो हम नहीं देख पा रहे हैं कि एक भी ग्राहक आपकी दुकान में है। पेट पर आफत है, तो पेट पर आप लोगों को भी आफत है, पेट पे आफत है, कैसे चलेगा जिंदगी। तो ये महंगाई पिछले महीनों से लेकर के अभी तक में कितनी बढ़ोतरी हुई? ये हर चीज़ों का दाम बढ़ चुका है। महंगाई सारा चीज़ का दाम बढ़ा है। उसके कारण से आदमी ये बाजार में नहीं है। तो कमाएंगे तब ना खाएंगे हम लोग। बिकेगा सामान तब ना पैसा आएगा। खूब सामान अवेलेबल ये ने, तो कमाएंगे कहाँ से, मेंटेन होगा कहाँ से। अच्छा, मतलब इस सिचुएशन से पहले किस समय आप लोग का बहुत बढ़िया चल रहा था? जनता आ रहे थे, ले रहे थे? फरवरी मार्च में ठीक था। फरवरी मार्च में ठीक था। यानी कि ये 3-4 महीना से ज़्यादा परेशानी। और ऐसी स्थिति अगर बना हुआ रहेगी बराबर तो क्या कीजिएगा? साल भर में यहाँ बोरिया बिस्तर समेट लेंगे, क्या करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी दुकानदार हैं उनका कहना है कि अगर ऐसी स्थिति बनी हुई रही, क्योंकि इन लोगों का दिनचर्या इसी पर चलता है, अगर ऐसी स्थिति बनी हुई रही तो हम लोगों को भी ये पूरा राशन का दुकान बंद करना होगा। और जिस तरह से लोग जाते हैं पंजाब, दिल्ली, मुंबई कमाने, ये लोग भी उसी तरह से चल जाएंगे। एकदम फाइनल। कोई उपाय नहीं, कहाँ से पूरेगा, पूरे नहीं करेगा।
ट्रांसपोर्ट महंगा होने से यानी और देश में जो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो है आम जिंदगी पर जो फ्रूट बेचने वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले, तो उसकी जिंदगी भी प्रभाव पड़ रही है। जनता है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। गैस की पूर्ति हो रही है, हाँ उससे जो महंगा हुआ और कहीं ना कहीं गैस कहाँ में महंगा हो रहा है। 1002 रुपया में तो लेबे कर रहा है। गैस मिल रहा है। आज जो लाएगा मेहनत करके 100 रुपया नहीं लगा लेबर, बस हाँ। गैस मिलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप बताइए कि ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ने से उसमें आपके दुकान पर कितना प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा ही है, ठीक है। और हम लोग को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, टाइम पे मेडिसिन नहीं आ पा रहा है और एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको देना पड़ रहा है मेडिसिन के लिए। दुकान में लगभग कितने स्टाफ? तकरीबन 10 से 12 है। 10 से 12 स्टाफ हैं। तो 10 से 12 पर मुझे लगता है कि उन सभी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ गया होगा। हाँ, पड़ ही रहा है। अब दुकान ही नहीं चलेगा तो हम लोग को कहाँ से मिलेगा? लगभग आप लोग का मेडिसिन कहाँ से आता है? बिहार जिले से या जिले के बाहर से? पटना से। इनका कहना है कि आम जिंदगी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हमारे दुकान पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे दुकान पर इनका कहना है कि 10 स्टाफ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 10 स्टाफ पर इसका कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये लोग खुद इस पर डिपेंडेंट हैं। क्या आप भी तो इसी पर डिपेंड हैं? हम भी तो बस इसी पे। कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं, बस यही है। कोई पार्ट टाइम नहीं है, पढ़ते हैं और मेडिकल में जॉब कर रहे हैं, बस अपना दिनचर्या चल रहा है। अब कस्टमर ही नहीं आएगा तो कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? तो देखा आप लोगों ने। चलिए और भी दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी हम मौजूद हैं होटल में, आप देख सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जिस प्रकार की आए दिन रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है महंगा हो चुका है हमारे देश में, इस सब चीज़ों से आपके दुकान पर इसका कितना प्रभाव है? बहुत है। दुकानदारी का हम लोग को स्टाफ तो कमेगा नहीं ना, भगा तो नहीं देंगे, कैसे तो गुजर करने रहा। तो आपके दुकान पर रसोई गैस की पूर्ति हो रही है? रसोई गैस पर खाना बनता है? नहीं बनता। कोयले के चूल्हा पर। तो अभी किस पर बना? कोयला का चूल्हा। कोयला का चूल्हा। और इस ऐसी सिचुएशन पैदा होने से पहले तो आप लोग गैस यूज कर रहे थे? जी हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्या आपने खाने की कीमतों में बढ़ोतरी की है? अभी नहीं किया है। और क्या आपके दुकान में उस तरह का ग्राहक आ रहा है जिस तरह की पहले के मुताबिक आता था? कम है। कम। बढ़ते महंगाई में पेट्रोल डीजल के महंगा होने से कोई दामों को से आपका ये बढ़ा है। ये आपका जो जिस हिसाब से होना चाहिए, हार्डली सेब का दाम 160 और 50 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो महंगा है ना। आप जनता ये महंगाई चढ़ रहा है, ये जनता को प्रभावित पड़ रहा है। ये सब चीज़ों को ये हालात देखते ही आप पर कितना प्रभाव पड़ा? जिस तरह से ग्राहक आते थे पहले उतना अभी भी आ रहे हैं? अभी उससे ज़्यादा कम आ रहे हैं। जैसे ग्राहक आते थे 100%, अभी आते 70%, 60%, इसी कारण से आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से इसका सीधा असर जो है रोज़मर्रा की चीज़ों पर पड़ता है। और ट्रांसपोर्ट महंगा होने से खाने पीने की वस्तुएं भी महंगी होती है। आखिर पेट्रोल डीजल बढ़ रही है तभी तो ये खाने पीने की हर एक सामान की चीज़ों पर भी बढ़ती है। चलिए यहाँ पर हम पेट्रोल टैंक पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। चलिए पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार उनका रोज़मर्रा का ज़िंदगी अभी गुजर रहा है। क्या कहिएगा सर? क्या चीज़ के बारे में? जैसे कि पेट्रोल डीजल का जिस तरह के आप देख रहे हैं कि आए समय में कीमत में बढ़ोतरी हुई, तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा। तो आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ेगा इसका प्रभाव, क्योंकि कुछ भी चीज़ में जैसे बढ़ोतरी होने का वजह है कि हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए पेट्रोल का दाम, तो उसमें अब कपड़ा का दाम हो जाए, चाहे किसी भी चीज़ खाने वाला राशन का चीज़ हो जाए, उसका भी कीमत बढ़ेगा। ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। तो मतलब कि पेट्रोल डीजल पर समझ लीजिए हर चीज़ का कीमत निर्भर करता है। पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ने का मतलब है कि टोटल चीज़ का मतलब महंगाई समझ लीजिए बढ़ेगा। अगर किसी चीज़ का बढ़े ना बढ़े, लेकिन इसका प्रभाव हर चीज़ पे पड़ता है। अब यहाँ पे सर कह रहे हैं कि पेट्रोल है लेकिन डीजल खत्म हो चुकी है, डीजल की पूर्ति नहीं है, ऐसा क्यों? जी, मुझे रिफाइनरी से लोड नहीं मिली है, इसलिए डीजल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एम्बुलेंस हो या फिर ज़्यादा जिनको ज़रूरी हो गए, उसके लिए पर्याप्त रखे। वाकई में डीजल की पूर्ति नहीं हो पा रही। बताए अभी कि डीजल की पूर्ति नहीं है। वो उतने सा ही डीजल यहाँ पर है, जैसे कुछ इमरजेंसी गाड़ी हो जाती है, जैसे एम्बुलेंस, वही सब चीज़ों को पूर्ति होती है। बाकी बात तो यहाँ पर डीजल की उतनी पूर्ति है नहीं। और जहाँ तक पेट्रोल की ये बातें हो रही है, ट्रांसपोर्ट से लेकर हर ज़रूरत चीज़ जो है बढ़ जाती है। कहने का ये ट्रक अभी यहाँ पर पहुँची थी डीजल लेने, लेकिन पूर्ति नहीं होने की वजह से इसको घुमा दिया गया। तो ये सब जो है अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रसोई गैस का किस तरह से पूर्ति हो रही है? रसोई गैस का पूर्ति कहाँ हो रही है? बहुत मुश्किल से गैस मिलती है। नंबर लगाओ कब आता है, कब दिन में नंबर लगता है? 40 दिन में। 40 दिन में। और मिलता कितने दिन में?
1 सप्ताह से ऊपर लग जाता है। 40 दिन में नंबर लगने के बावजूद भी 1 सप्ताह लगता हाँ हाँ, क्योंकि डीएससी नंबर जब तक गिरेगा नहीं तो आपको आएगा कहाँ से। है। और सर ये पेट्रोल डीजल की जो कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये मोदी सरकार 2014 में जब आई थी हिंदुस्तान में, और जब सरकार बनाई उससे पहले कहते थी कि देश में बहुत महंगाई है, और कांग्रेस को घेराबंदी करके सरकार में आया। लेकिन जब से मोदी सरकार आया उस वक्त ये अन्ना हजारे और रामदेव का कहानी जो बनाया हुआ था, स्क्रिप्ट जो बनाया, और कांग्रेस सरकार गिरा के बीजेपी सरकार बना, उसी दिन दुर्भाग्य था हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान उस दिन से आज तक झेल रहा है। कभी भी नोटबंदी झेलता है, कभी जीएसटी झेलता है, आज पेट्रोल को झेल रहे हैं। उस वक्त 56 लीटर था 14 से पहले, अब आज 114 रुपये 11 रुपये हो गया है। आप देख सकते हैं महंगाई किस तरह आसमान छूते जा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी माँ बहन से कहती है कि शादी ब्याह में गहना नहीं खरीदें। गहने की कीमत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री से, सीतारमन जी से, कि क्या गहने की कीमत जब कांग्रेस सरकार थी तो उस टाइम गहने की कीमत 37,000 रुपये थी। आज आपके सरकार में 12 साल में आज सोने की कीमत हो गई है 1,12,000 बढ़ गई आपके द्वारा, क्योंकि आज 1,42,000 रुपये हमको लगता है 22 कैरेट सोने की कीमत आज के डेट में 1,54,000 रुपये हो गई। तो ये सरकार है, ये सरकार अत्याचारी सरकार है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान पे चुनाव लड़ती है, देश का पूरे माहौल को बिगाड़ दिया है। अब लोग ट्रेन पे चलना मुश्किल हो गए हैं, एक समुदाय को रोड पे चलना रात के समय से एक समुदाय को मुश्किल हो गई है। घबराहट होगी इस देश में, एक समुदाय घबरा रही है कि मैं देश में आगे निकलना चाहता हूँ, कहीं जाना चाहता हूँ, ट्रेवल्स कर रहा है तो लोग डर रहे हैं, किसी न किसी मुद्दे पे उसको मारा जा रहा है। लगता है कि अब हमें, मेरा विचार है कहीं ना ये सरकार 5 साल और 29 के बाद फिर बनाती है तो कहीं ना डिवाइजन की ओर बढ़ जाएगी, कि ना कि युद्ध हो का मामला बनता जा रहा है। की बातों से ऐसा लगा कि देश में जो जरूरी मुद्दा है उसे दबा दिया जाता है और हिंदू मुस्लिम पर राजनीति। एक लाइन की बात है, आज भी कमाई जो दिहाड़ी मजदूरी कमाई है वो 376 रुपया है, और रसोई का गैस क्या है आपका हो गया 1100 रुपया, उसमें भी नहीं मिल रही है। अगर मुझे ज़रूरत है, हमारे घर में मृत्यु हो जाए, हमारे घर में शादी हो जाए, किसी प्रकार का फंक्शन हो तो ब्लैक में लेना पड़ता है, जिसका कीमत 2200 रुपया है। तो हमारी कमाई वही 167 रुपये 367 रुपया, और मेरी जो खर्चा है कहाँ चला गया। अब इस साल में हम क्या कर सकते हैं? चाहे हमको लूटना होगा, किसी की जेब से लूट कर हमको अपना पैसा को पूर्ति करना होगा, चाहे गरीबी से मर जाना होगा। आइए, मन की बात करने वाले 137 बार एक बार भी नहीं कहीं कि नेट के छात्रा को मैं क्या शासन दूंगा। कम से कम उनको चाहिए कि उस 22 लाख लोगों को फिर से बड़ा सिलेक्शन करके और कुछ को नौकरियाँ जो आपके पास सेक्टर नौकरियाँ हैं उस नौकरी आप दे दें उसको। उनके मैच्योरिटी, उनके पीछे बैकअप देख लें कि उनकी क्या रिजल्ट थी पीछे, वो मैट्रिक क्या था, उनका 10th में क्या था, उनको ग्रेजुएशन में क्या लाया था, उसके आधार पर उनको नौकरी आप दे दें। आप चुनाव या इलेक्शन में या फिर आप होती अपनी एग्ज़ाम नहीं ले 22 लाख छात्रों का, उसमें तो मेरे 200 छात्र होंगे। खेलवाड़ हो रही है और सब खेल करने वाला बीजेपी के ही लोग हैं, क्योंकि खुलासा हो चुकी है। राजस्थान के रहने वाले, उनका नाम कौन भैया थे, वही उसका खेल था। सर अगर ऐसा हालत रहा तो आए दिन भारत का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? लग रहा है गिरी फिर वही आपका श्रीलंका और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने वाला, उसी तरह का हो जाएगा, और नेपाल बनने वाला बहुत जल्दी वो दौर आ जाएगा अगर ये सरकार रही तो। सरकार परिवर्तन, दुनिया परिवर्तन की रीत है। आखिर आप ही लोग तो ला रहे हैं सर। लाए थे वो, हमें उन्होंने लुभा लिया कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। आप सोचते 14 में मेरी उम्र क्या होगी, हमें में नौजवान थे, मेरी उम्र उसमें 18 साल के थे। हमको भी लगता था कि मैं भी 2 साल बाद मैं नौकरी कर लूँगा, 20-22 की उम्र कर लूँगा। लेकिन आज कहाँ हूँ, बेरोजगार हूँ, दिहाड़ी मजदूरी पर काम करता हूँ। इतना नॉलेज होने के बावजूद भी बेरोजगार। हाँ, बेरोजगार है। दुर्भाग्य इस देश का कि प्रधानमंत्री हमारा मोदी सिर्फ जिसकी न जरूर न जाता, अनानदाता ने कहे कि मैं हूँ अन्नदाता, कहाँ से होगा भाई। डीजल की पूर्ति नहीं हो रहा है। डीजल नहीं है सर तो क्या करेगा सर, डीजल वे नहीं है पंप में। तो क्या चीज़ का माल लोड किए हैं? बालू लोड है। बालू लोड है। जैसे कि आपके और भी भाई बंधु जो ट्रक चला रहे हैं, जो खाने पीने की और ज़रूरत की सामान जो है वो जो ट्रांसपोर्ट मंगाने से क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, डीजल ने सब भूखल प्यासल मर रहा है। कैसा हाँ जिंदगी अभी चल रहा है आप लोगों का? हम लोगों का तो लोकल में चलते हैं तो कैसे कैसे कटिए रहा है, लेकिन लाइन वालों को बहुत दिक्कत हो रहा है। लोकल वाले के तो कैसे कैसे कटिए रहा है, क्योंकि डीजल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसको जो है अभी यहाँ से जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। आखिर डीजल है ही नहीं, और यहाँ पर के जो डीजल देते हैं, जो पेट्रोल देते हैं, उनका साफ कहना है कि हम लोग उतने सा रखें, इमरजेंसी सेवा के लिए हम लोग रखें।
राशन का दुकान है और यहाँ पर हर ज़रूरत की सामान उपलब्ध है। चलिए यहाँ पर ग्राहक भी मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। देश में जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो आपकी दुकान पर इसका कितना प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और ट्रांसपोर्ट से जो गाड़ी आने वाला है उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा आने जाने में जो सामान आता है उसमें करना है, इसलिए महंगाई हो रहा है। आटा, चावल, हर ज़रूरत का सामान आपके पास उपलब्ध है। सभी की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हुई? बढ़ा हुआ है, कुछ तो बढ़ा हुआ है। सब चीज़ में। अब निरमा सर्फ जो प्रिंट आ रहा था 70 रुपये, उसका आ रहा है 90 रुपया। अच्छा, तो उसमें बढ़ गया है, इसलिए वो अनुसार यहाँ दाम उठा कर। चलिए, दाम भी बढ़ा, तो इस पर आपको अभी हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है? हानि हमको क्या होगा, जो प्रिंट है तो वो अनुसार तो हमको बेचना ही होगा। तो उस तरह से जनता आ रहे हैं? हाँ, जनता तो ले रहे हैं लेकिन नाखुश है उससे। नाखुश हैं, लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे थे उसी तरह से बरकरार कस्टमर बनी हुई है। नाखुश है, जो उसको तो मजबूर हो गया धोने, जो कपड़ा धोना होना तो उसको पड़वे करेगा ना। जो सामान 70 रुपये में मिल रहा तो वो 90 रुपये में मिल रहा है, तो 20 रुपये किलो वही बढ़ गया है, इसलिए उसको दिक्कत हो रहा है कि इसका इतना प्रिंट हो गया है। दुकानदार भाई से बात किया कि किस प्रकार की किन किन सामानों में, इन्होंने बताया अच्छे से कि हर चीज़ों में जो है बढ़ोतरी हुई है। उस प्रकार से जनता ना खुश होते हुए भी ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि महंगाई का तो असर है, लेकिन आखिर जनता करे क्या? तो अभी हम मौजूद हैं आभूषण के दुकानों में, और आप लोगों को पता होगा कि जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि आभूषण कम से कम जो है कम उपयोग करें या तो कम पहने। इसी के उपलक्ष्य में हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो है जनता टिकी हुई है, क्या जनता उसी तरह से आ रही है जब ये नियम बनाया गया। आइए इन्हीं के शब्दों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहिए? हम क्या बोलेंगे, हम तो यही बोलेंगे कि जो है ना, कि जिसको नहीं ज़रूरी है या शौकिया पहनने वाला है वही जो है नहीं आ रहा है, और जिसको ज़रूरी है कि बच्चे को छठी में देना है, शादी में देना है, तो आ ही रहा है लेने के लिए। सरकार के इस फैसले से उतना आपको प्रभाव नहीं पड़ा? सरकार के फैसले से उतना प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे देश में भी लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई वजह से आम लोगों का कमर तोड़ रहा है ये महंगाई। तो इस वजह से इस सभी के बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी को आप किस नज़रिए से देखते हैं और कितना प्रभाव पड़ा आपकी ज़िंदगी? ये तो वैश्विक प्रभाव है जो कि युद्ध के कारण महंगाई है। ये तो आम जनता के लिए ये होना ही था, तो इससे कोई सब इसके लिए तैयार है। इसमें किसी को कोई ज़रूरत से ज़्यादा है ही नहीं, और ये होना ही है, होगा ही कहीं से। तो जब युद्ध हो रहा है तो होगा ही। क्या चीज़ होगा? महंगाई तो कुछ बढ़ेगा ही। तो महंगाई अगर बढ़ेगा तो जिस तरह से गरीब परिवारों पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो गरीब परिवार पर है तो कुछ देखिए, पहले से सारा आदमी अलर्ट है। सरकार के पास इसके पास विकल्प भी तो नहीं है। तो आजकल तो सारे आदमी होशियार हो चुके हैं, इसलिए कम ही जा कर के इफेक्टेड तो गरीब है तो उसको तो प्रभाव पड़ेगा ही। वही चीज़ तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि चलिए हाई क्लास या थोड़ा देर तक मिडिल क्लास भी अपने आप को कर सकती है, अलर्ट कर सकती है, लेकिन गरीब वर्ग के लोगों को कैसे अपना परिवार चलाए? पेट्रोल डीजल महंगा है, हर तरफ तो महंगाई है। आप कह रहे हैं कि अगर इसके लिए पहले से अलर्ट कैसे हो सकती है जनता, और अपने आप को इसके लिए क्या मजबूत बनाएगी? ये भलो आप कह सकते हैं कि मजबूरी के कारण जो है जनता आप जो है एक्सेप्ट कर ली। हाँ, एक्सेप्ट करना ही इसको पड़ेगा ही जनता को का। इसके बाद विकल्प ही तो नहीं है देश में। जब देश दूसरे देश से युद्ध हो रहा है तो उसके लिए तो आपके पास वो साधन जहाँ से आ रहा है वो महंगाई बढ़ेगा ही। इसके लिए तो भाई तैयार रहना ही पड़ेगा, और कुछ बोझ तो जनता पे ही पड़ेगा और उसको सहना पड़ेगा। क्या वो सर रसोई गैस का पूर्ति हो पा रही है जनता को? जी नहीं, आम जनता को पब्लिक एक सप्ताह से मेरे यहाँ लोड ही नहीं दे रही है। लोड गाड़ी नहीं आ रहा है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि तो जनता की तरफ से कोई शिकायत क्या? एक तो 45 दिन में मिलता है यहाँ ग्रामीण वितरक है, 45 दिन में भी सही ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये क्या कीमतों में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है? अभी तक तो बढ़ोतरी नहीं हुई है। कल तक जो रेट था आज भी वही रेट है, 10 रुपये 50 पैसा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, एबीपी रिपोर्ट के सूत्रों के अनुसार आप देख सकते हैं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की इसमें 42 रुपये
मतलब बताया जा रहा है कि उसकी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी बता रहे हैं कि बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि यहाँ के आम जनता के लिए कुछ ना कुछ है कि आपने पूछा कि रसोई घर के, तो रसोई घर में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बाकी बात रही कि ये होटल वाले उसके लिए 42 रुपये बढ़े हुए हैं। रसोई घर के लिए प्राइस जो है सेम प्राइस है। 19 kg का जो कमर्शियल सिलेंडर है उनमें बढ़ोतरी हुई है। रसोई घर के लिए जो आम पब्लिक जो जलाते हैं घर के यूपी के लिए, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो सर कितने दिनों में नंबर लगता है? नंबर अभी 45 दिन में बुकिंग का, अंतिम में 46 दिन में नंबर लगता है। अब फिर 46 दिन में नंबर लगने के बाद फिर कितने दिनों में पूर्ति होती है? सर गैस अगर मेरे पास आ जाता है तो हम एटम टाइम दे देते हैं, बुकिंग हुआ कस्टमर को दे देते हैं, परेशान करने की ज़रूरत नहीं होता है। बशर्ते गैस पूर्ति हो ही नहीं पा रहा, गैस दे ही नहीं रहा, रोज़ हम रिपोर्ट दे रहे हैं, तो रिपोर्ट देने के बावजूद भी अगर नहीं दे रहा तो मेरा कोई गलती नहीं है। बाकी बात लोड भी हम लगाए हैं, 4 से 5 लोड लगाए हैं, 11 लाख 12 लाख रुपए रोड पैसा लगा के रखे हुए हैं कि लोड अब देगा अब देगा अब देगा, मगर दे ही नहीं रहा है। चलिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका भी कहना है कि हमने लोड लगाया है, अपने शिकायत को भेजते हैं, लेकिन किसी प्रकार का जो है गैस की पूर्ति नहीं हो पा रही। चलिए हम जनता से भी जानने का प्रयास करेंगे, गैस की पूर्ति हो रही है? हाँ हो रही है। अभी तो कर्मचारी बोल रहे हैं खुद हमारे पास नहीं, तो हम जनता क्या देंगे? जो फैक्ट है वो बताइए आप। गैस जो है किल्लत है, गैस नहीं रहने के कारण जो है हम लोग का जो है आपूर्ति नहीं हो पाता है। जब ऑफिस में ही नहीं है तो हम लोग को कहाँ मिलेगा सर? पता क्या है, जिस आदमी को अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, जो कि 2 साल से गैस नहीं भराया है, अभी फ़िलहाल उनको भी चाहिए। अब क्या मतलब है, नहीं मतलब ये मतलब नहीं, आदमी को सिर्फ हवा बन गया है कि मेरे पास गैस नहीं है, गैस नहीं आ रहा है। अच्छा, युद्ध वगैरह से कुछ हो रहा है प्रॉब्लम? प्रभाव पड़ रहा है गैस की, तो नहीं साफ ही, जो कि मेरा लोड आता था पर डे 1 दिन के बाद 1 दिन आ जाता था, अभी 10 दिन हो चुका है, 10 दिन में 1 लोड भी नहीं आया है। आप पिछले महीने में जो और इस महीने में क्या अंतर पाया जब आपने गैस सिलेंडर लिया? पिछले महीने में जो है गैस लिए, उसके बाद तो इसमें सिस्टम है सर जो है कि 1.5 महीना के बाद ही मिलेगा। अब उसके बाद जो है में कुछ बढ़ोतरी नहीं, वो सब ठीक ठाक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं सर जी। ये जो कस्टमर है अभी, ये मेरे पास 1 साल के बाद आ रहे हैं, इनका डीएक्टिवेट कंज्यूमर है, अभी एक्टिव करेंगे तो फिर ये गैस भराएगा, क्योंकि ये पता नहीं बाहर में रहते या कहाँ रहते हैं तो पता नहीं है, मगर अभी मेरे पास है एक्टिव करने के लिए। अब एक्टिव करने के बाद फिर तो इनको चाहिए ही चाहिए गैस, और गैस ऐसे ही किल्लत है और अभी ज़रूरत है। 45 दिन में हर एक इंसान को चाहिए भी ना, 45 दिन में भी पूर्ति नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। वो जो ये ग्रामीण क्षेत्र है 45 दिन भी होता है तो यहाँ OTP नहीं गिरता है, और शहरी क्षेत्र में है वो 25 दिन में बोलता है वहाँ हो जा रहा है। क्षेत्र किस जगह? सर ये खरगपुर मेन मार्केट वो शहरी क्षेत्र हुआ, ये ग्रामीण क्षेत्र हुआ, ये ग्रामीण इंडियन मतलब हुआ, वो शहरी क्षेत्र में हुआ। यहाँ 45 दिन से ज़्यादा भी हो जाता है OTP नहीं गिरता है, वहाँ बोल रहा है 25 दिन में भी OTP गिर जा रहा है, 25 दिन में हो जाता है शहरी क्षेत्र में। इस तरह का अंतर ऐसा क्यों है? वही तो पता नहीं चल रहा है ना, तो ऐसा अंतर क्यों है? ये जो है ग्रामीण वितरक है, ग्रामीण वितरक को 45 दिन कर दिया है, और रही बात शहरी को 25 दिन कर दिया है। तो 25 दिन है तो जो उनका 25 दिन में 26वां दिन में नंबर लग जाता है, और मेरा 45 दिन के बाद नंबर लगता है। ये ऊपर से ही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी आ रहा है, यहाँ गाड़ी नहीं आ रहा है, यहाँ 15 से 20 दिन 15 दिन हो गया लगभग, अभी तक गाड़ी नहीं आया। सब गैस का पूरा दिक्कत हो रहा है सब घर में। आपको 45 दिन में गैस की पूर्ति हो रही है? ये हो रही है। तो गैस की जब किल्लत बताया जा रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी हम लोड भेज रहे हैं लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन 46 दिन में जो कस्टमर नंबर लगाते हैं उसको मिल ही जाते हैं। और बात रहा कि शहरी क्षेत्र का, सर लोड देंगे तभी तो, यहाँ जब गाड़ी नहीं आ रहे हैं तो हम लोग को 45 दिन में कहाँ से मिलेंगे? अभी सप्ताह से 10 दिन हो गया, अभी तक गाड़ी नहीं आया है, तो हम लोग कैसे गैस यूज करेंगे? अभी सही बात है, 10 दिन से लोड नहीं मिल पा रहा है, जबकि हम लोड लगाए हैं, 4 लोड लगाए हैं। 4 लोड का मतलब 4 या 12 लाख रुपया लगा के रखे हुए हैं, बट आ ही नहीं रहा लोड। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। साफ शब्दों में कहा जाए तो आम जनता पर गैस की पूर्ति नहीं हो पा रही, आम जनता को गैस की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे आम जनता को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कृपया करके हम चाहेंगे, सरकार से विनती करना चाहें कि आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े, और जितना जल्द हो सके। कर्मचारी भी बोल रहे हैं कि हम लोड लगाते हैं लेकिन हमें पूर्ति नहीं हो पाती, तो हम आम जनता को कहाँ दे पाएंगे? आप लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था कि आम जनता बोल रहे थे कि नहीं, शहरी क्षेत्र में जो है 25 दिन में नंबर लगता है, यानी 26 दिन में, और ग्रामीण क्षेत्र में 46 दिन में। तो इस बातों में क्या सच्चाई है? क्योंकि अभी हम शहरी क्षेत्र के गैस गोडाउन पहुँचे हैं, चलिए यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं।
भैया बताइए इसमें कितनी बातों में सच्चाई है इस बातों में? नहीं, ऐसा बात तो है कि मतलब शहरी क्षेत्र में है 25 डेज में और ग्रामीण क्षेत्र में 25 दिन में है, क्योंकि ऊपर से ही ये चीज़ दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में कितना? 45 डेज में। और आम जनता का ये भी कहना है कि शायद गैस आ जाती है गोडाउन, लेकिन हम लोग को दिया नहीं जाता है। ऐसा क्यों आम जनता बोल रही है? क्या ये बातों में सच्चाई है या फिर वो हवा करके बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा जो है ना पब्लिक लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं है। हम लोग जब गैस गाड़ी आती है तो हम लोग सबको सप्लाई करते हैं, पर डे जब आती है तब देते हैं। अच्छा, आम जनता के बीच में जिस तरह से अभी गैसों की किल्लत देखने को मिल रहा है, इस वजह से आपको क्या मतलब प्रभाव पड़ रहा है? आपके क्या लग रहा है कि आम जनता कभी ना कभी उसका गुस्सा तो कहीं ना कहीं इस ऑफिस में फूटता है या नहीं फूटता? हाँ, ऐसा तो है कि कई पब्लिक को नहीं मिल पाता है गैस, तो बोलते हैं कि हमें नहीं दे रहा है या कोई रीज़न है, जो कि गैस गोडाउन के ऊपर ही ये सब प्रॉब्लम डाल देता है। तो कुछ बढ़ोतरी भी हुई है कीमतों में? कीमत सेम ही है, 10 रुपये है, 50 पैसा है। और तो आप लोगों ने देखा कि हम आम जनता के कहे अनुसार शहरी क्षेत्र में भी आए, लेकिन इनका भी कहना है कि ऊपर से गैस आ ही नहीं रहा है, तो आम जनता को कहाँ से पूर्ति करें? अगर ऐसा कोई बोल रही है तो ये गलत बोल रहे हैं कि ये गैस पहुंच चुका है लेकिन हम लोग को दिया नहीं जाता है। आखिर ये लोग कर्मचारी अपना घर में गैस रख के करेंगे क्या, या अपना गोडाउन में रख के करेंगे क्या? उसको तो आम जनता को देना ही है। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत है। मानते हैं गैस की किल्लत हो रही है, इस वजह से आम जनता के बीच में परेशानी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गैस आ जाती है और आम जनता को दिया नहीं जाता है, ये गलत है। तो आप लोगों ने इस पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं आम जनता के साथ हो रहे परेशानियों को देखा, महंगाई की मार को देखा, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा कि पेट्रोल डीजल से लेकर के हर चीज़, रसोई गैस हो, ज़रूरत की सामान हो, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो मेरा कहना है कि महंगाई सिर्फ आकलन का विषय नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या आम जनता की बढ़ती महंगाइयों से या बढ़ती कीमतों से क्या सरकार इसे राहत दिलाएगी? इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए देखते रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।